नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुकेटेड गुरुजी में। दोस्तों, ये हमारा नोट्स है। नोट्स का रिवीजन सबसे बेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होगा, कम पढ़ना होगा और इस नोट्स में वही है जो महत्वपूर्ण है और ये आम नोट्स नहीं है। इतना आप ध्यान रखिए और इस नोट्स को पढ़ने की कोशिश करिए। मेरा वीडियो देखिए, विश्वास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जिस चैप्टर को हम करा रहे हैं उसके बाद उस चैप्टर का आप प्रैक्टिस करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था बहुलवादी सिद्धांत, मगर आज हमको पढ़ना है राजनीतिक मूल अवधारणाएं। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक मूल अवधारणाएं उदारवाद की यह देन है। इसका उदय आधुनिक काल में हुआ, 16वीं शताब्दी, जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। इसमें सिद्धांत है, अधिकार का सिद्धांत है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र है, विधि एवं दंड का सिद्धांत है और नागरिकता है। ये राजनीतिक मूल अवधारणाएं जो ये नकारात्मक लिखा हुआ है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में राज्य की अवधारणाएं केवल शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय, केवल 3 कार्य राज्य करता था। इसके वजह से नकारात्मक व्यवस्था उसको कही गई। और लेकिन जब 20वीं शताब्दी में उदारवाद राज्य हुआ, उस समय सकारात्मक उसको कहा गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इसका दृष्टिकोण नकारात्मक था। यह व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देता था, व्यक्तिवादी था, व्यक्ति को बढ़ावा देता था। राज्य सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का ही केवल कार्य करता था। 20वीं शताब्दी के बाद राज्य उदारवाद हुआ। उदारवाद में इसका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ, लोक कल्याणकारी कार्य करने लगा, सामाजिक हितों को बढ़ावा देने लगा। उदारवाद में हम देख लेते हैं नकारात्मक उदारवाद। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यह नकारात्मक उदारवाद था। राज्य का कार्य केवल शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का कार्य था। मगर 20वीं शताब्दी के बाद सकारात्मक उदारवाद हुआ और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। लोक कल्याणकारी राज्य 20वीं शताब्दी में उभर कर सामने आया। उसके बाद 20वीं शताब्दी के अंत में 1980 में नव उदारवाद अस्तित्व में आया। अधिकार की परिभाषा लास्की ने दिया है। क्या दिया है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अधिकार व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य दोनों विकास के लिए आवश्यक होती है। अधिकार की अंग्रेजी राइट होती है और इसका विलोम रॉन्ग होता है। राइट का अर्थ होता है उचित और रॉन्ग का अर्थ होता है अनुचित। अर्थात अधिकार समाज देता है और उसी अधिकार की सुरक्षा राज्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकार के 3 शर्तें हैं। अधिकार उचित का दावा है, अधिकार समाज की देन है, राज्य अधिकारों की सुरक्षा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। लास्की का कथन है। क्या कथन है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बोसांके का कथन है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य इसे लागू करता है। वाइल्ड का कथन है, अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है।
ऑस्टिन का भी कथन क्या है? ऑस्टिन का कथन देख लेते हैं। ऑस्टिन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के कुछ विशेष प्रकार का कार्य कराने की क्षमता नाम अधिकार है। फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के कुछ विशेष प्रकार का कार्य कराने की क्षमता का नाम अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? अधिकार की विशेषता। अधिकार की विशेषता थोड़ा स्पष्ट पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है क्या? चलिए देखते हैं। अधिकार की विशेषता। अधिकार समाज की देन है, इसलिए इन अधिकारों का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकार सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है, अतः समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स है। नोट्स का रिवीजन, नोट्स तो हम बना के रख लेते हैं पर उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इस बहाने हम नोट्स का रिवीजन कर लेंगे। अधिकार को सदैव कर्तव्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। कर्तव्यों के अभाव में अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिकार दो प्रकार का होता है, एक नकारात्मक अधिकार होता है, एक सकारात्मक अधिकार होता है। नकारात्मक अधिकार राज्य की तरफ से जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, जिस अधिकार में, उसे नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। और सकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिस पर राज्य की तरफ से कुछ प्रतिबंध होते हैं, और उसी को हम सकारात्मक अधिकार कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, नैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार, और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार में वे अधिकार जिसका संबंध व्यक्ति के मौलिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों ने इसे अधिकार की संज्ञा नहीं दी है, इसकी रक्षा राज्य नहीं करता। दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में ऐसा अधिकार जिसकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है, जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, इसे कानूनी अधिकार कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार में कितने अधिकार आते हैं? 6 अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार और रोजगार का अधिकार। उसके बाद देखते हैं दोस्तों राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में 5 अधिकार हैं। मत देने का अधिकार, मत प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, संपत्ति देने का अधिकार। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। अब देख लेते हैं दोस्तों अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन जो है नोट्स है, इस पर आप विश्वास कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, आदर्शवादी नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत, मानव अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये जितने सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। पहले है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। मानवीय प्राकृतिक अधिकार। चलिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसके जनक थॉमस जेफरसन हैं, प्रेरणा स्रोत लाक हैं। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में जीवन, स्वतंत्रता, बंधुत्व पे कार्य किया गया था। ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं आ रहा है शायद। थॉमस जेफरसन का कथन है
थॉमस जेफरसन का कथन है, हे ईश्वर, मुझे जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे प्राचीनतम है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक जॉन लॉक हैं। इसके समर्थक हास रूसो, मिल्टन, जेफरसन और स्पेंसर, ब्लैकस्टोन, टॉमस पेन आदि माने जाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्रकृति की देन है, अधिकार जन्म जात है और ये अधिकार राज्य के पूर्व है और राज्य इन अधिकारों की सुरक्षा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य इन अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके बाद जो है फुल दिखाई नहीं दे रहा हमारे ख्याल से, चलिए हम पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। लॉक के विचार को देखते हुए वाहन ने कहा, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द है। यह संपत्ति की सुरक्षा करना है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य, निरंकुश, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार विकसित एवं अपरिवर्तनशील हैं। लॉक के अनुसार राज्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यदि राज्य इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाता तो आगे देखते हैं, राज्य की जनता इस राज्य को हटाकर दूसरे राज्य का गठन कर लेती है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति आधारित है, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति आधारित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और यही नारा मानवीय प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत लॉक हैं, जबकि अमेरिकी क्रांति के जनक थॉमस जेफरसन हैं। थॉमस जेफरसन का कथन है, हे ईश्वर, मुझे जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख का अधिकार दीजिए। आगे चलकर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई। आलोचना में देखिए दोस्तों, आगे चलकर प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की गई। आलोचकों ने कहा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है और कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है। लास्की कहते हैं कि अधिकार की कोई अस्थायी या अपरिवर्तित सूची नहीं तैयार की जा सकती। जहां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार को निरपेक्ष मानता है, वहीं जो आलोचक के अनुसार अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि सामाजिक हित के आधार पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। सामाजिक हित के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल में प्रचलित विषमताओं को कम करने का प्रयास किया और सभी व्यक्तियों के मतभेदों को दूर कर सभी को समान माना और समानता की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत में क्या है? इसके प्रतिपादक बेंथम हैं, समर्थक इसके हाफ्स हैं, ऑस्टिन भी इसके समर्थक हैं, पर कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ऑस्टिन के नाम के साथ बाद में जुड़ गया। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत चलिए देख लेते हैं। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक बेंथम हैं। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हाफ्स एवं ऑस्टिन हैं। ऑस्टिन ने कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को चरम सीमा पर पहुंचाया।
इसलिए कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ऑस्टिन के नाम के साथ कानूनी अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। जहाँ प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्राकृतिक की देन है, वहीं कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। राज्य के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को अधिकार देता है। कानूनी अधिकार तभी तक मान्य होता है जब तक न्यायालय उसे मान्यता देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द कर देती है, वह अधिकार नहीं रह जाता। राज्य इन अधिकारों की रचना करता है। राज्य इन अधिकारों की रचना करता है और उसे लागू करता है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विरोधी थे। राज्य द्वारा निर्मित कानून का समर्थन करते हैं। बेंथम का मानना है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कोरा बकवास है या प्रसादपूर्ण भ्रम है। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति दोनों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए बेंथम ने इन दोनों अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति दोनों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। इसलिए बेंथम ने इन दोनों क्रांतियों को विरोध किया। बेंथम ने विरोध किया। ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत अब देख लेते